हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल फ्यूचर विद नेचर। दोस्तों, सर्दियों में बगीचे को फूलों से सजाने की बात हो और पिटूनिया का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितने भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं वो विंटर शुरू होते ही पिटूनिया को ज़रूर से घर लेकर आते हैं। पिटूनिया है भी काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट, बस कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो एक एक प्लांट से काफ़ी सारी फ्लावरिंग हम लोग ले सकते हैं। पिटूनिया प्लेन और ड्यूअल कलर्स दोनों ही तरह की वैरायटी में आते हैं। मैंने इस साल दोनों ही तरह की पिटूनिया लगाए हैं। रेड वाइब्रेंट वेलवेटी कलर्स में भी है मेरे पास, कुछ वाइट में लगाए हैं और कुछ पर्पल में है। हाइब्रिड में भी है मेरे पास ड्यूअल कलर्स पिंक एंड वाइट में। लास्ट ईयर मैंने सारे हाइब्रिड ही लगाए थे, सारे ड्यूअल कलर्स लगाए थे। हैंगिंग पॉट में 2 कलर के लगाए हैं, एक ये रेड आपने देखा और ये दूसरा मैंने डार्क पिंक, रानी कलर का पिंक पिटूनिया लगाया हुआ है। ये देखिए कितना खिल कर आ रहा है ये कलर भी। इसकी यही खासियत है, चाहे आप जो भी कलर का पेड़ लेकर आए आंख बंद करके, हर एक कलर का फूल एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। ये देखिए, ये एक फूल की लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है, ये खिलकर मुरझा चुका है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पिटूनिया की कैसे केयर की जाए, क्या टिप्स अपनाए जाएं जिससे हम मैक्सिमम इसकी फ्लावरिंग ले सकें और इसको फैलाव दे सकें। पिटूनिया को अगर आप लेकर आए हैं तो सबसे पहले आप इसके पॉट और मिट्टी की तैयारी कर लें। फैला हुआ पॉट्स अच्छा रहता है पिटूनिया के लिए, तो जब भी पॉट लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये ऊपर वाइड ओपन हो। ऐसे ही पॉट्स में ये पेड़ अपने को पूरा फैलाव दे पाता है और पूरा छा जाता है, नई डालें आ जाती हैं जिसमें फूल आकर पूरा गमला भर जाता है। ये देखिए, ये हैंगिंग पॉट में मैंने लगाया था जो पिटूनिया। मैंने इस बार ट्राई किया हैंगिंग पॉट्स में लगाने का, अदरवाइज हमेशा मैं वाइड ओपन पॉट्स में ही लगाती हूँ। इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट लेवल पे कुछ किया, बट आई एम नॉट सो हैप्पी, क्योंकि ऐसे पॉट में इसकी ग्रोथ बिल्कुल हुई ही नहीं, ना फैलाव आया और ना ही ज़्यादा फूल आए। तो ऐसे पॉट्स पिटूनिया के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। पॉट ज़्यादा गहरा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिटूनिया की जड़ें ज़्यादा गहरी जाती नहीं है, बट हाँ, ऊपर से चौड़ा मुंह बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो पॉट्स है ऐसे ही मैंने ले रखे हैं पर्टिकुलरली पिटूनिया के लिए। इनको 2 साल हो गए हैं, अगले साल नहीं लग रहा ये पॉट अब चल पाएंगे। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, ये वाइब्रेंट कलर से पिटूनिया की खासियत है। वैसे इस तरह के पॉट्स में भी आप छेद करके उसके हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। जिनके घर में टेरेस नहीं है, बैल्कनी ही है, वो ऐसे ही पॉट्स को लटका लें। ये देखिए, बीच बीच में ये वीड्स निकल आती हैं, इनको निकालते रहें क्योंकि ये पेड़ों का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन खींचती रहती है। वाटरिंग के लिए इस तरह से चेक कर लें कि इसके सरफेस पे बिल्कुल पानी ना हो, तो ही इस पे पानी दें। चलिए अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि इसकी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों को मिलाकर गमले रेडी कर सकते हैं। मैंने जो इसकी मिट्टी तैयार की है उसमें मैंने ली है 50% गार्डन सॉइल, 30% के करीब ये गोबर की खाद, 10% नीम की खली, 10% लीफ कंपोस्ट और 10% मैंने ली है घर पे बनाई हुई सड़ी हुई सब्जियों की खाद। ये गार्डन सॉइल आइडियल है किसी भी फल या सब्जी या फूलों के पेड़ लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम पिटूनिया को इसके पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव लेने में कैसे मदद कर सकते हैं और इनके पेटल्स, बड़े से बड़े पेटल्स कैसे लें। फ्लावर्स बड़े साइज़ में आए और ज़्यादा क्वांटिटी में आए, इसके लिए मैं एक स्पेशल फर्टिलाइज़र घर में ही बनाकर डालती हूँ, जिसको मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी। बट उसके पहले मैं एक आसान सी टिप आप सबको बताऊंगी जिससे आप अपने गमले को पिटूनिया के फ्लावर से भर सकते हैं। और वो ट्रिक है कि आप टाइम टाइम पर इसके जो फ्लावर्स मुरझा गए हैं उनकी पिंचिंग करते रहिए, उन्हें हटाते रहिए। इससे ये प्लांट एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं करता उसको बचाए रखने में। ये देखिए, ये एक ही डाल पे एक नई कली भी है और एक पुराना मुरझाया वो फूल भी है, बस गिरने को है। इसको क्या करना है फ्रेंड्स, बस इसको हटा देना है।
इसके नीचे का जो ये पोर्शन है, ये आप अपनी सीड अगर आगे सीड से ग्रो करना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं रखना है तो मैंने हटा दिया है। तो उस पोर्शन के साथ ही इस फूल को तोड़ के हटा दे, पुराने जितने भी फूल मुरझा गए हों, खिल चुके हों, रंग उड़ गया हो। इसकी खास बात यह है कि ये वाइब्रेंट कलर में तो आते हैं, बट साथ ही कुछ दिन पुराने होने पे इस तरह से कलर उड़ जाता है, तो वो पूरे पॉट की खूबसूरती बिगाड़ते हैं। तो इसको आप हटा दें, इससे प्लांट्स को भी फ़ायदा होगा कि जितना भी न्यूट्रिशन इनको देना है वो अपने नए फ्लावर्स को, अपनी नई कलियों, बड्स को देंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप करते रहें, और इसका असर आप देखेंगे बहुत जल्दी। इससे आपका पौधा आउट ऑफ शेप भी नहीं होगा, क्योंकि पिंचिंग के थ्रू वो उसकी छटाई भी होती रहेगी, तो इससे डबल फ़ायदे होते हैं। और आपका गमला मतलब फूलों से बिल्कुल भर जाएगा, जैसे कि कोई गुलदस्ता हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी एफर्ट्स लगाने पे प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र मैं कौन सा इसमें डालती हूँ ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। तो ये लिक्विड मैंने रेडी किया है, ये मैंने पानी लिया है, ये मैंने पूरा फुल पैकेट बनाया था, काफ़ी तो यूज़ हो गया। इसमें मैंने डाली है सरसों की खली का केक आता है वो, और काउडंग का एक टुकड़ा। इसको मैंने हफ्ते भर के लिए सड़ने के लिए, फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था ढककर। तो हफ्ते भर में ये पूरी तरह से घुल गया है, और इससे एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है जो गार्डनर तो बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये एक कॉन्कॉक्शन बन के रेडी हो गया है, और ये इसको एक प्रोपोर्शन में बहुत ज़रा सा डालना होता है। जैसे एक मग में मैंने ये इतना ज़रा सा डाला, लगभग 30% डाली है पानी में, और बस इतना ही आप एक गमले में आप इसको डाल दीजिए। आप चाहें तो काउडंग अवॉइड भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ सरसों की खली को फर्मेंट करके भी आप सेम प्रोपोर्शन में इस तरह से डाल सकते हैं। बट ज़रूरी बात यह है कि ये ज़रा सा ही होना चाहिए, पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके ही डालें, वरना प्लांट में बर्न हो सकता है। और 15-20 डेज में एक बार ही डालिए, काफ़ी है। और आपको 1-2 दिन में ही बिल्कुल असर देखने को मिलेगा, अचानक से न्यू बर्ड्स आने लग जाएंगे और फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे फिर। ये जो मिक्सचर है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये ना सिर्फ पिटूनिया बल्कि किसी भी फ्लावर के प्लांट में आप डाल सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल के प्लांट में आप डाल सकते हैं। तो बस इतनी सी केयर काफ़ी है पिटूनिया के लिए। और ज़रूरी बात है कि पानी इस तरह से आप जड़ के पास डालें, प्लांट के ऊपर से शावर ना करें, वरना इसके पेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो सड़ गल जाते हैं और पूरे फ्लावर सारे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा बचें। बाकी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, इसका अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी पिटूनिया की केयर करने की। अगर आपके पास कुछ और सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल फ्यूचर विद नेचर पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।